तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक श्लोक है, लौकिक श्लोक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको बोले हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस श्लोक की आवृत्ति करने में एक बात का स्मरण हो जा रहा है। ये जो श्लोक है काव्य प्रकाश का श्लोक है। साहित्य दर्पण में इसको उद्धृत किया गया है और जो साहित्य पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, और उनको इन श्लोकों को पढ़ना पड़ता है। हम लोगों के एक गुरु भाई हैं ब्रजेंद्र कुमार, अभी थोड़े दिन पहले उनका निधन हो गया। तो वे परीक्षा दे रहे थे, शास्त्रीय आचार्य का जो भी हो, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। और परीक्षा में गए थे, यही श्लोक क्वेश्चन पेपर में था व्याख्या करने के लिए। अभी इस श्लोक को देख के तो इतना खुश हो गए और इसकी व्याख्या लिखने में इतना विभोर हो गए कि भूल गए कि हम परीक्षा में बैठे हैं। अब इसी को लिखते रहे, बाद में एकदम लास्ट में उनको याद है कि हम तो परीक्षा में बैठे हैं। और उनका कोई एक क्वेश्चन छूट गए, जो पास हो गए थे, कोई कठिनाई नहीं थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। वहाँ का सिस्टम है कि 30 नंबर का पासिंग मार्क है, लेकिन एग्रीगेट 36% होना चाहिए। वे जब MA के स्टूडेंट थे और हिंदी में एक निबंध आता था। निबंध है या इतने दिन में अभी ये समझ में नहीं आया कि कथा में साउंड का भी कुछ महिमा है।
प्रसाद के लिए क्या क्या के लिए करते हैं, आयोजन करते हैं कथा का, तो साउंड की भी व्यवस्था करनी चाहिए ना। हमारे साथ एक कठिनाई है, हम कथा बोल रहे हैं, अब डिस्टर्ब हो जाने पर अब रुक जाते हैं तो फिर चालू नहीं करते हैं। और उस समय एक निबंध लिखने को आता था, निबंध का मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर था। अब वो हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध लिखना शुरू करते थे तो अब 3 घंटा उसी में बीत गया, एक निबंध लिखने में, और दूसरा क्वेश्चन किए ही नहीं। अब रिजल्ट आया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी फेल। 29 नंबर वो दिया एग्जामिनर। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी फेल, बैक आ गया। उस समय रुकते नहीं थे, आगे बढ़ जाते थे। फिर दोबारा परीक्षा में दिए, फिर वैसे ही किए, फिर फेल। अब तो यह विशिष्ट बात हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी और फेल कर रहे हैं, तो वाइस चांसलर खुद ही इस पर संज्ञान लिया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो समय के अभाव में कई निबंध लिखने में उनका 3 घंटा लग जाता है, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो वाइस चांसलर स्पेशल व्यवस्था की है, इन पर समय का पाबंदी नहीं रहेगा। और ब्रजेंद्र कुमार परीक्षा दे करके आए तो बतला रहे थे कि हम तो आज भूल गए क्वेश्चन, क्यों नहीं क्वेश्चन किए। वो या कौमार रह गया था, उसी की व्याख्या लिखनी थी, उसी में रह गए। आज बहुत लोग ऑफिस ड्रेस में आए हैं, यहीं से ऑफिस में निकल जाएंगे, तो विलम्ब तो नहीं करूँगा जितना में, लेकिन संध्या को भी ऑफिस से सीधे यहीं आ जाइए, यहाँ प्रसाद तो मिल ही जाएगा। जो भी ऑफिस वाले आए हैं तो संध्या को प्रयास करके या छुट्टी मिल सके तो 1-2 घंटा का छुट्टी ले करके 7 बजे के पहले यहाँ उपस्थित हो जाइए। हम लोग आवृत्ति करते हैं इस श्लोक की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपाम् ते च उन्मिलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्ब अनिलः सा च एव अस्मि तथा अपि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। यह कौमारहरः स एव हि वरस् ता एव चैत्रक्षपाम्। यह कौमारहरः स एव हि वरस् ता एव चैत्रक्षपाम्।
ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि बेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते यः कौमारः रहस एव हि बरस्ता एव चैत्रक्षपाम् ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोदसि चेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते साथ में बोलिए यह कौमारः रहस एव हि बरस्ता एव चैत्रक्षपाम् ये चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोदसि चेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। फिर से यह कौमारः रहस एव हि बरस्ता एव चैत्रक्षपाम् ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोदसि चेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। यह वही व्यक्ति जो कौमारः रह युवावस्था में मेरा चित्तचोर सह वह एव ही निसंदेह बरह प्रेमी ता इन एव अवश्य चैत्रक्षपः चैत्र मास की चांदनी रातें ते वे च और उन्मिलित खिले हुए मालती पुष्पों की सुरभयः सुगंध प्रौढ़ा पूर्ण कदम्ब पुष्प की सुगंध से अनिला पवन सा वह च भी एव निसंदेह अस्मि
मैं हूँ, तथापि फिर भी तत्र वहाँ सुरत व्यापार, अंतरंग व्यापार में लीला लीलाओं के विधौ रीति में रेवा रेवा नदी के रोधसी तट पर चेतसी नहीं बेतसी नामक तरुतले वृक्ष के तले चेतः मेरा मन समुत्कंठते जानने को उत्सुक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंधें हैं और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित बेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। यही मेरी उत्कंठा है। तात्पर्य: यह श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली का 386 श्लोक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं और विविध प्रकार के भाव का उदय हो रहा है। पहले तो निर्विशेष रूप से उदंड नृत्य किए, कीर्तन किए और फिर एक पद का आस्वादन करने लगे। स्वरूप दामोदर पद गा रहे थे। उसका भाव यह था कि जिसके विरह में मैं जल रही थी, हमारा शरीर झुलस रहा था और उसी प्राणनाथ को मैं पा लिया। जैसे राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली और मिल करके वे प्रसन्न थे, तो उसी प्रसन्नता के भाव का पद स्वरूप दामोदर गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु उसका आस्वादन कर रहे थे। पद के अनुसार ही नृत्य कर रहे थे और अभिनय कर रहे थे। वो प्रसन्नता का पद गा रहे थे, उसका आस्वादन कर रहे थे। तब तक उनका भाव बदला और असंतोष व्यक्त करने वाला एक श्लोक बोलने लगे। श्लोक जोर जोर से बोल रहे हैं, चैतन्य जगन्नाथ जी को सुना रहे हैं। तो यही श्लोक है, यह कौमार हरह स एवहि बरह। इस श्लोक में कह रहे हैं, एक नायिका अपने सखी से कह रही है कि जो हमारे कौमार्य का हरण किया। अब कौमार्य का हरण किया तो ऐसे प्रकट अर्थ करने पर लगता है कि यह अर्थ ध्वनित है कि जो व्यक्ति हमारे साथ संग किया। हम कुंवारी थी तो हमारे कुंवारीपन को नष्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ प्रकट संग की बात नहीं है। कुंवारेपन हनन का नष्ट करने का आशय यह है कि नायिका कह रही है कि हम जिस व्यक्ति को देख करके और उससे संग करने के लिए, उसका संभोग करने के लिए मन में संकल्प कर ली, हमारे मन में संकल्प उठने लगा और इसी को कह रहे हैं कि कौमार्य का हरण कर लिया। अब मन में संकल्प आ रहा है कि इस व्यक्ति का मैं संग करूं, इससे संभोग करूं, तो उसका जो कुंवारापन है तो समाप्त हो गया। यही भाव। तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को देख करके हम
अपने सतीत्व का त्याग कर दिए, उसे संग के लिए उत्सुक हो गए और स एव ही बर, और थोड़े दिन के बाद उसी से हमारा ब्याह हो गया। बर मतलब पति, जो वर्ण करता है उसको बर कहते हैं। तो जिस व्यक्ति से संग करना चाहती थी, अब उसी व्यक्ति से विवाह हो गया, वही हमारा पति बन गया। और तायेव चैत्रक छपा, ये तो छपा में छपा बहुवचन में होना चाहिए। और जब हम लोग प्रथम बार मिले थे, नायिका कह रही है, तो चैत्र मास की रातें थी। चैत्र का अंजोरिया और भादो का अनहरिया बहुत प्रसिद्ध है। भादो में जो कृष्ण पक्ष है उसमें विशेष ही अंधकार छा जाता है, और चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष है वो इतना उज्जवल होता है कि व्यक्ति चांदनी के रात में ही ग्रंथ भी पढ़ लेता है। 2 महीने का शुक्ल पक्ष बहुत उज्जवल होता है, आश्विन मास का और चैत्र महीने का। तो कह रहे हैं कि तएव चैत्रक छपा, और वही चैत्र महीना की रात्रियां हैं। और ते च उन्मीलित मालती सुरभय, चैत्र महीना है, रात्रि के समय मालती पुष्प खिले हुए, और पुष्प खिले हैं तो पुष्पों से संयुक्त होकर के उनका संपर्क पा करके झकोरा चल रहा है, प्रौढ़ा कदम्बा नीला, और बहुत मंद गति से, बड़ी स्थिरता से वो हवा चल रहा है, उन्हें बार बार झकोरा आ रहा है, और बहुत तेज नहीं है, मंद गति से। तो हवा के विषय में यह कहा जाता है कि यदि हवा शीतल है, सुगंधित है और मंद गति से चल रहा है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता। तो प्रौढ़ा कदम्बा नीला है। प्रौढ़ा का अर्थ है कि बिल्कुल स्थिरता से चल रहा है। तो मालती के पुष्प खिले हुए हैं और उससे झकोरा ले करके उसके संपर्क से धीरे धीरे हवा के झकोरे आ रहे हैं। और सा चैवास्मि, और मैं भी तो वही हूँ। और तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ, अब कई एक चीज है सेम है। जिस व्यक्ति से मैं मिली थी और जिससे मैं लुब्ध हो गई थी, जिसका संग करना चाहती थी, तो वही व्यक्ति हमारा पति बन गया। और मैं भी सेम हूँ, उसी भावना में हूँ, और उम्र भी लगभग वही है, थोड़ा कहीं अंतर हुआ है। और जो समय था तो वह भी सेम है। चैत्र की रात्रियां थी, लेकिन स्थान बदल गया। उस सब परिस्थिति ठीक है, एकदम सेम है, लेकिन फिर भी प्रेम व्यवहार में हमको संतोष नहीं हो रहा। हमारी यही इच्छा हो रही है कि अपने प्रेमी के साथ या पति के साथ वही रेवा नदी के तट पर बेतसी वृक्ष के नीचे व्यवहार करूं। प्रथम मिलन हुआ था रेवा नदी के तट पर, और बेतसी कोई वृक्ष होता है उसके छाया में। क्योंकि सब चीज सेम होने पर भी स्थान के लिए बहुत चित्त उत्कंठित हो रहा है कि जो भी प्रेम व्यवहार करना है तो वहीं चल करके हम करें। ये तो नायिका का एक भाव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के भाव को कोई समझ नहीं रहा है। कुछ लोग
तो आश्चर्य में पड़े थे कि ये क्या श्लोक बोल रहा है। लेकिन स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ रहे थे, तो कह रहे हैं कि यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार। इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बार बार पढ़ रहे थे। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए साथ में ही। यह कौमार रस एव हि बरस ता एव चैत्रक्षपः ते चोन्मीलित मालते सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यारलीला विधौ रेवारोदसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ये श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ केह वा न जाने इहार। श्लोक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का क्या आशय है, किस भाव में इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, वो केवल एक स्वरूप दामोदर को छोड़ करके कोई दूसरा इसको नहीं समझ रहा था। यही श्लोकार्थ पूर्वे करिया छे व्याख्यान, श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेप आख्यान। ग्रंथकार कह रहे हैं कि इस श्लोक की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे। तो ग्रंथ लिखने का पद्धति है, ये अपना पद्धति रखे थे कि ग्रंथ का जो विषय है तो उसको एक अध्याय में संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया। तो आदि लीला में जो भी चैतन्य महाप्रभु के लीला को लिखना है तो उसको एक अध्याय में लिख दिए। अब जब अंत लीला लिखना हुआ तो मध्य लीला का सूत्र लिखे, और उनको मन में भय होने लगा कि हमारी जो अवस्था है तो हो सकता है कि ग्रंथ संपूर्ण न कर पाए। और चैतन्य महाप्रभु के जो अंतिम वर्षों की लीला है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी की स्थिति थी कि बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त थे। वृद्धावस्था के मारे उनका हाथ कांप रहा था, आंख से दिखाई नहीं दे रही थी, कान से सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी लिख रहे थे। तो उनको लग रहा था कि यदि अंत लीला को भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वर्षों का लीला में नहीं लिखूंगा तो बहुत महत्वपूर्ण अंश बाकी रह जाएगा। तो सोचे कि उस लीला को भी संक्षेप में लिख देना चाहिए। तो मध्य लीला का सूत्र लिखे एक अध्याय में, और दूसरे अध्याय में अंत लीला का सूत्र भी लिख दिए कि कदाचित अब हम ग्रंथ को पूरा न कर सके तो संक्षेप में तो भक्तों को मिल जाएगा, क्योंकि भक्तों के आग्रह से भी लिख रहे थे। तो वे सूत्र में लिख दिए। तो सूत्र में ही किसी बात का थोड़ा विस्तार कर दिया। तो रूप गोस्वामी की चर्चा करने में इस श्लोक के भी चर्चा किए हैं और इसके अर्थ का विस्तार किए। तो कह रहे हैं कि मैं पहले इसका विस्तार कर चुका हूँ, और इसलिए श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेप आख्यान, और इसलिए यहाँ इसको मैं बहुत संक्षेप में बतलाऊंगा। तो पूर्वे जैसे कुरुक्षेत्र सभ गोपी गण कृष्णेर दर्शन पैया आनंदित मन। कह रहे कि जैसे कुरुक्षेत्र में गोपियाँ कृष्ण का दर्शन की, और सब गोपियाँ कृष्ण का दर्शन पा करके बहुत प्रसन्न हुई। तो जगन्नाथ देखे प्रभु भाव उठिल से ही भावाविष्ट हैया
धुआं गवाइल। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो राधा रानी के भाव का उदय हो गया। जैसे राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करके प्रसन्न है, तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न है और प्रसन्नता का गीत गा रहे थे। लेकिन अब गीत गाते गाते या जो समय था राधा रानी और कृष्ण के मिलन का, जितने दिन रहे, तो लास्ट में अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन। अब मेला समाप्त होने वाला है, तो अब राधा रानी कृष्ण से निवेदन कर रही, कृष्ण से प्रार्थना कर रही, सेई तुमी सेई आमी सेई नव संगम। और राधा रानी कह रही हैं कि हम लोग यहाँ मिले हैं तो कोई भिन्न व्यक्ति नहीं मिले हैं, आप भी वही हैं और हम भी वही हैं, और हम लोगों का मिलन भी नव संगम, ऐसा लग रहा है कि प्रथम मिलन है। अरे पहले तो मिल चुके हैं, तो इसको नव संगम क्यों कह रहे हैं? बीच में बहुत भारी गैप हो गया, तो इतनी उत्कंठा बढ़ी है कि ऐसा लग रहा है कि प्रथम बार ये हम लोग मिल रहे हैं। तो कहें कि आप भी वही, मैं भी वही, और वही नव संगम ने प्रथम मिलन जैसा व्यवहार है। तथापि अमार मन हरे वृंदावन। लेकिन फिर भी अब हमारा मन तो वृंदावन के तरफ आकृष्ट हो रहा है, हमारा मन खींच रहा है वृंदावन के तरफ। वृंदावन उदय कराओ अपन चरण। आप वृंदावन में अपने चरण को रखिए, वहाँ की यात्रा कीजिए, तब हमारा मनोरथ सफल होगा। हमारी यही इच्छा हो रही है कि आप वृंदावन चलिए। भाई यहाँ भेंट हुई ही है, तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत है? यहाँ और वृंदावन में क्या अंतर है? क्यों? तो वृंदावन हमको ले जाना चाहती हो, तो राधा रानी कह रहे हैं कि स्थान में बहुत भारी अंतर है। तो स्थान के डिफरेंस को दिखा रही है कि यहाँ लोग का रण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, और तहाँ पुष्पारण्य भृंग प्रिक नाद सुनी। कि आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? वृंदावन का मतलब है कि वहाँ पुष्पों का वन है, वहाँ पद पद पर पुष्प के पौधे दिखते हैं, और यहाँ क्या दिख रहा है? तो सब जगह तो आदमी दिख रहे हैं। यहाँ वृक्ष दिख रहा है और आदमी दिख रहे हैं, मानो आदमी के वन में हम लोग हैं, और इसके साथ हाथी है, घोड़ा है, और रथ चल रहा है, घड़ घड़ उसकी आवाज़ आ रही है। और वृंदावन तो पुष्पारण्य, वृंदावन में तो पुष्प का वन है, और पुष्प का वन है तो वहाँ पक्षी बैठे हैं, भंवरे बैठे हैं, तो कोयल का नाद सुनते हैं, भंवरों की आवाज़ सुनते हैं, तो बहुत भारी अंतर है। और यहाँ राजवेश संगे सब क्षत्रिय गण, और आप में भी यहाँ अंतर है। व्यक्ति तो वही हैं, लेकिन वेशभूषा तो बदल गया है। यहाँ तो एकदम राजा जैसा पहने हैं, मुकुट धारण किए हैं, कोट पहने हैं, उसमें सोना जड़ा हुआ है, मणि जड़ा हुआ है, और आपके जो एसोसिएट हैं तो वह भी सब क्षत्रिय हैं। और वहाँ गोप वेश संग मुरली वादन, और वृंदावन में है तो वेश दूसरा है, गोप का वेश है, और मुरली बजाते, बंसी बजाते हैं। तो ब्रजे तोमर संगे जय सुख आस्वादन, से सुख समुद्र यह नहीं एक कण। ब्रज में आपसे मिल करके जो सुख का अनुभव होता है, तो उसके आगे तो यहाँ का सुख बिल्कुल नगण्य है। यहाँ भी सुखी हूँ, लेकिन वहाँ का सुख समुद्र जैसा है, तो यहाँ का सुख एक बिंदु जैसा है। समुद्र और बिंदु का अंतर हो रहा है।
ब्रजे तुमर संगे जई सुख आस्वादन, से ही सुख समुद्र यह नहीं एक कण। आमालैया पुनः लीला कर वृंदावन, तबे आमार मनोवांछा हयत पूरण। राधा रानी प्रार्थना कर रही हैं कि यदि वृंदावन में चल करके और हमारे साथ क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। जरूर प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हमें यहाँ आपसे मिल करके संतुष्टि नहीं है। हमारा चित्त उत्कंठित है कि कब वृंदावन में आपके साथ मिले। तो अब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि राधा रानी ऐसा सोच रही हैं, ये कैसे जाना जाए। चैतन्य महाप्रभु श्लोक तो बोल रहे हैं एक लौकिक नायिका का, तो राधा रानी का भाव व्यक्त हो रहा है, इसको जानेंगे कैसे। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत प्रमाण है। राधा रानी श्रीमद् भागवतम में श्लोक बोली हैं, अपने भाव को व्यक्त की हैं, और श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, उसका आस्वादन हम लोग संध्या के समय करेंगे। और बहुत ही सरस श्लोक है, और हमको तो बहुत आनंद आता है उसकी व्याख्या करने में, कई एक बार बोला हूँ। लेकिन यहाँ हम लोगों को यह समझना है कि चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में, और यह व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग मिले हैं, लेकिन वृंदावन जैसा सुख का अनुभव नहीं हो रहा। वृंदावन की विशेष महिमा है। कोई कोई प्रश्न करता है कि अरे भगवान चले गए तो मथुरा में ही थे ना, गोपियां बिलख क्या रही है, मथुरा क्यों नहीं चली जाती। 10 रुपया नहीं 20 रुपया भाड़ा लगेगा, यही ना। लेकिन जो वृंदावन में रस है वो बाहर नहीं है। अब गोपियों की बात तो दूर है, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि वे भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। राधा रानी की बात तो दूर है, बहुत सारे भक्त हैं कि अपना नियम रखे कि वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि देखो वृंदा विपिन सीम के बाहर हरि हूँ न निहार। उपदेश देते हैं कि अरे तुम दूसरे जगह जाने की बात कह रहे हो, वो वृंदावन के बाहर खुद भगवान ही पुकारे कि आओ दर्शन कर लो, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दो। दूसरे की बात तो दूर है, भगवान का भी दर्शन मत करो। ऐसा भक्तों ने लिखा है, और ऐसा नहीं कि फालतू का लिख दिए, बहुत सारे भक्तों का यही नियम रहा कि वृंदावन से बाहर नहीं जाते। आप भक्ति के विषय में पढ़ते हैं तो भाई भक्ति का स्वाभाविक फल है मुक्ति, लेकिन भक्त लोग जनरली मुक्ति नहीं चाहते। लेकिन यदि सेवा के लिए उपयोगी है तो 4 प्रकार के मुक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के नज़दीक रहने से सेवा होगी, तो इसलिए सामीप्य मुक्ति को ले लेते हैं। अब भगवान जहाँ रहते हैं तो वहाँ निकट में आवास रहे, उसी फ्लैट में जगह मिल जाए तो सेवा में सुविधा रहेगी, तो वे सालोक्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। और कभी कभी सेवा के लिए वस्त्र इत्यादि का भी महत्व है। हम एक भक्त से बात कर रहे थे, उसका एक ड्राइवर था, वो कहा कि बड़ा गरीब हो गया, तो इसको बहुत लोगों से कार्तिक में मिलता है, गरीबी क्यों है? और कि बहुत खर्चा कर दिया। ये क्या खर्चा किया? और कि बड़े बड़े लोगों को
वो पिकअप करता है तो उसके अनुरूप वो ड्रेस खरीद लिया। अब होटल इत्यादि में रिसेप्शन पर जो बैठते हैं तो उनके लिए निर्देश होता है, जैसे ग्राहक जिस लेवल के है तो उस लेवल का ड्रेस होना चाहिए। तो ड्रेस का भी महिमा है। तो इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए बहुत भक्त लोग स्वरूप मुक्ति भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए मुक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई कोई एकांतिक भक्त हैं जो वृंदावन से आसक्त हैं, तो किसी प्रकार के मुक्ति को नहीं स्वीकार करते, वे कहीं नहीं जाना चाहते वृंदावन का त्याग करके। और वृंदावन के विषय में भी समझना चाहिए कि वे वृंदावन भी दो जगह है, एक को नित्य धाम कहते हैं, एक को भौम धाम कहते हैं। अब उसमें झगड़ा होता रहता है कि भाई हम तो भौम धाम का सेवन करते हैं साधन के रूप में, यदि यहाँ वृंदावन का सेवन करेंगे तो हमें नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। वे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भक्त हैं कि ना, हमें नित्य धाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रस भौम वृंदावन में है वो रस नित्य वृंदावन में भी नहीं। ये प्रकट प्रमाण है कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। जिस रस का आस्वादन वहाँ नहीं कर पाए, उस रस का आस्वादन करने के लिए मथुरा मंडल में आए, मथुरा के वृंदावन में आए। वहाँ उनको माता का डांट नहीं सुनने को मिलता है। कभी कभी बच्चों को डांट सुनने में आनंद आता है। वो जानबूझ करके कुछ गलती करते हैं कि पिता डांटे, माँ डांटे। और भगवान भी अब वैसा आनंद लेना चाहते थे। डांट खाने में उनको बहुत आनंद है। यहाँ तो माँ डांटती रहती है, चलो कपड़ा खोलो स्नान करो। और भगवान कहते हैं ना ना, जाड़ा है, अभी नहीं नहाएंगे, नहीं खोलो कपड़ा खोलो। तो यह रस इसी है। और सबसे बड़ी बात है ये जो परकिया रस, भगवान की प्रेयसियां हैं, रोज सुलभ हैं और उनके साथ बहुत भारी आनंद है, लेकिन इस ब्रज में जोग माया ऐसी व्यवस्था कर देती हैं कि अपनी ही जो प्रेयसी हैं तो उनसे कभी भेंट होता है, कभी नहीं होता है। अब उनका विवाह दूसरी जगह हो गया है तो उनसे मिलने में कठिनाई होती है। तो मिलने में जो कठिनाई होती है, कठिनाई के बाद मिलन होता है, तो उसका रस ही कुछ विचित्र है और इसको परकिया भाव कहते हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभिक अध्यायों में इन बातों को लिखा गया है। तो भगवान परकिया भाव के आस्वादन के लिए इस भौम वृंदावन में आते हैं। तो भगवान के लिए भी नित्य धाम से अधिक महत्वपूर्ण, कम से कम कुछ दृष्टि से, भौम वृंदावन। और इसलिए भक्त लोग भी, कुछ भक्त हैं कि नित्य धाम से भी अधिक महत्व भौम वृंदावन का देते हैं। और बहुत सारे भक्त हैं कि वृंदावन में जो प्रिया प्रियतम का स्वरूप है और उसी को पसंद करते हैं। वैसे भी उपासना की अनेक पद्धति है, लेकिन राय रमानंद जी से चैतन्य महाप्रभु पूछे हैं कि भाई उपासना में कौन श्रेष्ठ है, तो स्पष्ट राय रमानंद जी कहे हैं कि निकुंज की उपासना श्रेष्ठ है। भक्त लोग जो निकुंज बिहारी भगवान हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। वृंदावन महिमामृत में एक श्लोक है, एकांत कुंज भवन नुनयन राधाम अंके निधाय करज रलकान विविच्य,
कि एकांत कुंज भवने। कुंज कहते हैं जहाँ छोटे छोटे वृक्ष हैं और वे लताओं से आच्छादित हो गए। लता वृक्ष पर चढ़ती है तो लता इतनी चढ़ी हुई है कि सब जगह से वो दीवार जैसा हो गया, कवरिंग हो जाता है, तो उसको निकुंज कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवन है, वो है कुंज वृक्ष और लता से बना। फिर भवन कह रहे हैं, तो भवन कहने का अर्थ है कि यद्यपि वे वृक्ष और लता से बने हैं लेकिन उसमें सुविधा की कमी नहीं है, प्रकाश की जरूरत है। वो मणि ला करके वहाँ रख दिए, उसी से प्रकाश हो रहा है। अब बैठने की जरूरत है तो मणि का ही पत्थर वो चट्टान ला करके वहाँ रख दिए, उस पर बैठने की सुविधा हो गई। अब बेड लगाना है तो फूल के तोड़ करके उसी के पंखुड़ी का बेड बना दिए, तो वहाँ सुविधा की कमी नहीं है। तो इस अर्थ में कह रहे एकांत कुंज भवन है। तो एकांत कुंज भवन है और अनुनयन राधाम अंके निधाय। कृष्ण बड़ा अनुनय विनय करके राधा रानी को अपने गोद में ले लिए। अनुनयन कृष्ण के लिए ये बहुत कठिन कार्य होता है। राधा रानी को अपने गोद में ले लेना ये कठिन कार्य है। राधा रानी तो अधिकांश समय तक रूठी ही रहती है और बहुत मना जुना करके, बहुत अनुनय करके और उनको अपने गोद में ले लिए। एकांत कुंज भवन नुनयन राधाम अंके निधाय कर जय रलकान विविच्य। अब राधा रानी रूठी हुई थी तो उनके बाल बिखर गए और भगवान ने उनको गोद में ले लिए और उनके बाल को संभाल रहे हैं। संभालने का कोई साधन नहीं है, कर्ज अपने अंगुली से या नख से ही उनके बाल को सजा दिए, सीधा कर दिए। जो बाल मुख के तरफ लटके थे तो उसको अंगुली से ऊपर किए और जो उलझन है उसको भी नख से सुलझा दिए। एकांत कुंज भवन नयन राधाम अंके निधाय कर्ज रलकान विविच्य। बालों को ठीक कर दिए और चुंबन मोह कनक पंकज कांति वक्त। अब कृष्ण गोद में ले करके राधा रानी को और उनके मुख का चुंबन कर रहे, बार बार चुंबन कर रहे, मुख के विषय में कर कनक पंकज। ऐसा मुख लग रहा है कि मानो सोने का कमल हो, गंध भी आ रहा है, गौर वर्ण है, तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सोने का कमल है। वो भगवान बार बार चुंब रहे हैं। अब उसका परिणाम हो रहा है चुंबन मोह कनक पंकज कांति वक्त सोयम हरि पुलक पूर्ण बपुह प्रियो में। अब राधा रानी का भी चुंबन कर रहे हैं तो कृष्ण इतना सुख अनुभव कर रहे हैं कि पूरा शरीर रोमांचित हो गया, पुलक से भर गए हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो रूप है भगवान का, कृष्ण का, वही हमको प्रिय है। पूरा शरीर रोमांचित है, बार बार चुंबन कर रहा है। तो बहुत सारे भक्त हैं कि इसी रूप में रमे रहते हैं, इसी का वे आस्वादन करते हैं। तो वृंदावन की विशेष महिमा। राधा रानी कह रहे कि यहाँ भेंट हुई है कुरुक्षेत्र में, यहाँ भी सुख मिल रहा है, लेकिन जो सुख वृंदावन में मिलने से है तो उससे तुलना इसकी नहीं की जा सकती। तुलना करना भी होगा तो समुद्र और बिंदु का है। वृंदावन का जो सुख है तो वो समुद्र के समान है, यहाँ मिलने का जो सुख है बिंदु के समान। और इस भाव को राधा रानी व्यक्त किए और श्रीमद् भागवतम में अपने भाव को व्यक्त करते हुए कह रही हैं, प्रार्थना कर रही है कि यदि आप अपने चरण को वृंदावन में रखें तभी हमारी मनोरथ पूर्ण होगा। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और आप वृंदावन में चलिए। और ब्रजवासी मन ही मन भगवान को रथ पर बैठा करके और वृंदावन पहुंचाते हैं, खींचने लगे। और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव का आस्वादन कर रहे हैं।
और राधा रानी क्या श्लोक बोली हैं, क्या उसका अर्थ है, चैतन्य महाप्रभु खुद ही इसको बोले हैं, जिसको हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। हरे कृष्ण। प्रयास करके संध्या के समय जरूर आइए।